इन दिनों मैं और आप रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और रूत की पुस्तक उस समय में लिखी गई या रूत की घटना तब की है जब इस्राएलियों का कोई राजा नहीं था। न्यायी लोग राज करते थे इस्राएली लोगों के बीच में। परमेश्वर न्यायियों को ठहराता था कि वे इस्राएली प्रजा की सुधि लें, और जब इस्राएली प्रजा पाप करके दुश्मनों के हाथ में चली जाती थी तो परमेश्वर एक जज को खड़ा करता था, एक न्यायी को खड़ा करता था, जिसके द्वारा इस्राएली प्रजा वापस चली आती थी। तो इस समय में जो लोग थे वे अपने तरीके से जीवन जी रहे थे। उनको परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर कुछ नहीं था, क्योंकि एक तो उनका कोई परमानेंट रूलर नहीं था, परमानेंट राजा नहीं था जो उनको सही डायरेक्शन दे सके, सही गाइडेंस दे सके। इसलिए लोग अपने हिसाब से जीवन जी रहे थे। और उसी समय में बैतलहम में जिस जगह पे परमेश्वर की प्रजा रहा करती थी वहां पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा। तब वहां का एक परिवार, बाइबल बताती है अध्याय 1 में, कि जिसका नाम था एलीमेलेक पति का नाम, और उसकी पत्नी का नाम नाओमी, और उसके 2 बेटे थे मालोन और किलियोन। वे बैतलहम को छोड़कर दूसरे देश में अपनी जीविका के लिए, अपने पेट को भरने के लिए चले जाते हैं। और वहां पे दुर्भाग्यवश नाओमी का पति मर जाता है और उसके दोनों बच्चे भी मर जाते हैं। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी होती है पर उनके कोई बच्चे नहीं थे। वो विधवा हो जाती हैं, उनकी सास विधवा, और दोनों जो बहू थे वे भी विधवा रहती हैं। पर नाओमी को पता चलता है कि मेरे देश में परमेश्वर ने मेरे लोगों की सुधि ली है, इसलिए मैं वापस अपना देश जाना चाहती हूं। और बैतलहम आने के लिए वो मन बनाती है, अपने बहुओं से कहती है कि मैं बैतलहम वापस जाना चाहती हूं। तब सब कोई अपने घर से बाहर निकले और उस देश से बाहर निकलकर वो रोड में खड़े हो गए जिस रोड से बैतलहम जाया जाता है। और बैतलहम के रोड में नाओमी अपने दोनों बहुओं से कह रही है कि मैं अपने देश वापस जाना चाहती हूं, तुम अपने देश वापस चले जाओ मोआब में, वहां पे तुम रहो और वहां शादी कर लो, वहां सेटल हो जाओ। एक बहू तो वापस चली जाती है, दूसरी बहू उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। तब नाओमी उसे लेकर बैतलहम पहुंचती है। अध्याय 1 में हम देखते हैं जब वो पहुंचती है, उसके आखिरी पद में लिखा है कि जब नाओमी और मोआबिन मोआब देश से लौट आती है बैतलहम में, तो उस समय जौ कटने का आरंभ का समय था। उसके बाद अध्याय 2 में हमने देखा कि जब वे वहां पर आते हैं तो करें क्या, सास और उसकी बहू दोनों घर में हैं और जीविका चलाने के लिए क्या किया जाए। तब एक दिन बहू आती है, अपने सास से कहती है कि ये तो खेत कटने का समय है, क्यों नहीं मैं किसी के खेत में जाऊं और वहां से अन्न लेकर आऊं, जिससे कि हमारी परवरिश होते रहे, हम अपने घर परिवार को चला सकें। नाओमी कहती है उसकी सास, ठीक है बेटा तुम जाओ। तब रूत जो थी वो एक खेत में जाती है और वो जो खेत था वो उन्हीं के परिवार का एक कुटुंबी था, एक रिश्तेदार था जिसका नाम बोअज था। उसका खेत था जहां पे रूत काम करने जाती है, पर रूत को मालूम नहीं क्योंकि वो दूसरे देश से आई थी ये किसका खेत है। पर उस खेत में जाकर वो काम करने लगती है और बड़ी ईमानदारी से वहां पे काम करती है। उनसे परमिशन मांगती है कि आप मुझे आपके खेत में काम करने का अवसर दें। जो लवने वाले थे, जो हार्वेस्टिंग कर रहे थे, उन लोगों से पूछती है कि मैं आपके यहाँ जो अन्न गिर जाता है, जो बालें गिर जाती है, काटने के बाद मैं उन बालों को उठाने के लिए आई हूं, आप मुझे परमिशन दें। जो इस्राएली लोग रहा करते थे, परमेश्वर ने उनके लिए एक वेलफेयर सिस्टम बनाया था। यानी जब भी कोई खेत का मालिक अपने घर की फसल की कटाई करता था, चाहे वो जौ हो या गेहूं हो, तो काटते समय में कोने कोने में कुछ डंडी को, जौ की डंडी और गेहूं की डंडी को छोड़ देता था, जिससे उस गांव के या प्रदेश के रहने वाले जो गरीब लोग हैं वे वहां पे जाते थे और उन टूटी हुई बालों को उठाते थे, अपने घर लाते थे और उसके बाद उस अन्न से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तब वो वहां पे जाती है और वहां से इस प्रकार
अन्न को अपने घर लेकर आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तब उसकी सास पूछती है, तुम किसके खेत में गए थे? तब वो बताती है कि खेत का मालिक बोझ है। जो रूत है, जो मोआबिन थी, उसने कहा कि जो बोझ था, जो खेत का मालिक था, उसने मुझसे कहा है, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहा। तब नाओमी अपनी बहू से कहती है, मेरी बेटी, ये अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे के खेत में ना मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोझ की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास की यहां रहती थी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब तक जौ और गेहूं की कटनी होती रही तब तक रूत उस खेत में काम करने के लिए जाती है। अध्याय 3 से आगे में आप देखेंगे कि स्टोरी कुछ चेंज हो रहा है यहां पे, क्योंकि अब जो फसल कटनी का समय खत्म हो गया, अब गेहूं की कटनी का समय गुजर गया। ऐसे समय में नाओमी, उसकी सास, कुछ सोचती है अपनी बहू के लिए। वो सोचती यह है, अगर आप देखेंगे 3 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक, वो एक प्लान बनाती है, वो एक योजना बनाती है कि मेरी बहू जो है वो जवान है और मेरी बहू मेरे कारण में शादी नहीं कर रही है। वो दूसरे देश से आई है, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया है और उसने मुझसे कहा है कि सास, जहां पे भी तू रहेगी मैं वहां रहूंगी, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी। पर ये तो बहुत जवान है, इसकी जिंदगी अकेले ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। इसलिए उसकी सास यहां पे एक प्लान बनाती है। उसकी सास प्लान बनाती है, उसकी सास सोचती है कि ये जो बहू है इसकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा उम्र की नहीं है। इसलिए देखिए, वो एक बहुत अच्छा प्लान बनाती है, वो एक अच्छा प्लान बनाती है, पर तरीका गलत सुझाती है। देखिए, दुनिया में कई बार आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपका भला चाहते हैं, पर आपको मिसगाइड करेंगे, आपको गलत सलाह देंगे, आपको गलत सुझाव देंगे और कहते रहेंगे, मैंने तो आपको इसलिए सुझाव दिया कि आप बहुत जल्दी बड़े इंसान बन जाएं, मैंने आपको इसलिए सुझाव दिया कि आपके घर का अच्छा हो जाए। पर सुझाव आपने कैसे दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस मैनर के साथ उस सुझाव को पालन किया जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूत की शादी के बारे में नाओमी सोच रही है, उसकी साथ, किसी का भला चाहना, किसी का भला करना अच्छी बात है, पर भला चाहने या भला करने के लिए गलत तरीका का सहारा लेना वो गलत बात है। आज का मैसेज मेरे और आपके लिए परमेश्वर बड़े सामर्थ्यपूर्ण तरीके से हमारे सामने रखना चाहता, वो ये है कि दूसरों का भला करना बहुत अच्छी बात है, पर गलत तरीका सुझाकर नहीं। Suggestions given for others' good must not be unbiblical। आइए देखिए, मैं और आप आज इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 3 1 पद से लेकर 2 पद तक नाओमी रूत का भला करना चाहती है। अध्याय 3 से 5 पद तक इसके लिए वो गलत तरीका सुझाती है, गलत तरीका वो बताती है। देखिए, पहली बात, जो बात परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है वो यह है, दूसरों का भला करना, भला चाहना अच्छी बात है। यहां पे रूत की सास नाओमी, देखिए यहां पे 2 प्रश्न उसके सामने रखती है और उसे पर्सुएट करना चाह रही है, उसे मनाने की कोशिश करना वो चाह रही है कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए। प्रश्न नंबर 1, वो अपने बहू से कहती है, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल आया है हिंदी भाषा में ठाव, और दूसरे शब्दों में कहे इंग्लिश में इसे कहा गया है, क्या मैं तेरे लिए कोई सिक्योरिटी ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। क्या मैं तेरे लिए कोई सिक्योरिटी ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। वो ये सोच रही है कि जब यह महिला किसी पुरुष से शादी कर लेगी तो सिक्योर हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। दूसरे शब्दों में वो कह रही है कि क्या मैं तेरे लिए कोई पुरुष ना ढूंढूं कि तेरा भला हो, क्या मैं तेरे लिए कोई पति ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। दूसरे शब्दों में नाओमी इस प्रश्न के द्वारा रूत को पर्सुएट कर रही है, रूत को समझा रही है, मैं चाहती हूं तेरा एक पति हो। दूसरा
जो प्रश्न है पद 2 में लिखा है, अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वो बोझ हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। दूसरी बात वो कहती है, मैं चाहती हूं कि जिस खेत में तू काम करने जाते हो, उस खेत का जो मालिक है बोझ, वो हमारा रिश्तेदार भी है। मैं चाहती हूं कि बोझ तुम्हारा पति हो। और इसके बाद वो उसे टाइम भी बताती है खलियान में जाने के लिए, कि वो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। देखिए, आपको समझना बहुत जरूरी है, कटनी का समय खत्म हो चुका है और लोगों ने अपने जौ को और गेहूं को बटोर कर उसका पूले बनाकर खलियान में रखा है, अध्याय 3 में। और लोग खलियान में क्यों रखते हैं? जिससे कि खलियान में उसे फटका जाए, यानी खलियान में उस डंडी के साथ जो फसल है, उस फसल को फटका जाए और वहां से अनाज निकल सके। और ये लोगों के लिए, उस समय के लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन हुआ करता था। वहां पे जौ की फसल होती थी, वहां पे गेहूं की फसल होती थी, तो जो मालिक होते थे, जो कर्मचारी जो हुआ करते थे, वे बहुत आनंद करते थे, बहुत सेलिब्रेशन करते थे कि अब यहां से फटकने की प्रक्रिया चालू होगी और हमारा अनाज हमारे पास मिल जाएगा। खलियान में फटकने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता था। और इस बात को नाओमी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी और उसे मालूम था कि उस दिन उस खेत का मालिक भी खलियान में होगा और ये बहुत ही अच्छा अवसर होगा जहां पे रूथ अपनी शादी का प्रपोजल उस बोझ के सामने रख दे। और वो यहां पे बताती है कि वो हमारा कुटुंबी है, वो हमारा कुटुंबी है। कुटुंबी मतलब रिश्तेदार, इंग्लिश में किन्समैन रिडीमर कहा गया है। वो हमारा कुटुंबी है। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां होती थी। कई सारी जिम्मेदारियों का जिक्र बाइबल में किया गया है। मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। ले व्यवस्था उसका 25वां अध्याय 48वां पद। ले व्यवस्था अगर आप पढ़ते हैं, देखिए किस प्रकार की व्यवस्था वहां पे की गई थी। मैं 47 पद से आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी व यात्री व उसके हाथ बेच डालें, तो उसके बीत जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। अगर आप यहां पे पढ़ते हैं तो देखिए इस प्रकार लिखा गया है कि अगर तेरे भाइयों में से कोई बहुत कंगाल हो जाए, बहुत गरीब हो जाए, इस्राएली लोगों में कोई परिवार बहुत गरीब हो जाए और उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, बजाय कि अपने आप को बेच दे। पहले जमाने में आप जानते हैं कि दास और दासी की प्रथा हुआ करती थी। लोग अपने आप को बेच देते थे, लोग इंसान को खरीद लेते थे। तो यहां पर लिखा गया है कि जो कुटुंबी होता था और वो कुटुंबी धनवान था, जब उसने देखा कि उसका रिश्तेदार, उसका भाई की स्थिति बहुत खराब है, उसने अपने आप को गुलामी के लिए बेच दिया। ऐसी स्थिति में उस निकट कुटुंबी की जिम्मेदारी होती थी कि वो पैसा देकर अपने भाई को गुलामी से छुड़ा लें। दूसरी और एक जिम्मेदारी नियर कुटुंबी को, नियर किन्समैन को जो दी गई थी, वो 25वां अध्याय में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके 25 पद में देखिए, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, किसी भाई की स्थिति बहुत खराब हो गई, उसके पास कोई जमीन थी, उस जमीन को उसने बेच दिया, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वो आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। अगर आपका कोई भाई गरीबी में उसने अपनी जमीन को बेच दिया किसी दूसरे आदमी को, और आप उसके सगे भाई हैं, बहुत नजदीक के भाई हैं, ऐसी अवस्था में अगर आपके पास धन है तो आप अपने भाई के बेचे हुए जमीन के बदले में पैसा उस आदमी को देकर उस जमीन को वापस छुड़ा लेना चाहिए। इस प्रकार की
संस्कृति, इस प्रकार का कल्चर इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने दिया था। तीसरी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, व्यवस्था विवरण उसका 25वां अध्याय 5 पद से लेकर 10 पद तक बताया गया है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निकट कुटुंबी को दी गई थी। व्यवस्था विवरण उसका 25वां अध्याय 5 पद से लेकर उसके 10 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पे जो जिम्मेदारी है वो इस प्रकार है कि जब कोई भाई शादी कर लेता है और शादी हो जाने के बाद वो मर जाता है और उसका कोई बच्चा नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में उसका जो भाई है या उसका निकट कुटुंबी है उस स्त्री से शादी कर ले, और शादी इसलिए कर ले कि उस परिवार का नाम बना रहे हैं। जो पहला बच्चा होता था उस बच्चे के नाम से उस परिवार का नाम चलता था। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी निकट कुटुंबी को। इसलिए यहां पे नाओमी रूत को इसके बारे में समझाती है और वह कहती है कि वो हमारा निकट कुटुंबी है और ही वॉज सपोज टू सेव गार्ड द पर्सन, व्यक्ति का सेव गार्ड करें, सेव गार्ड द प्रॉपर्टी, जो धन था उसका सेव गार्ड करें, सेव गार्ड द पोस्टेरिटी ऑफ द फैमिली, यानी फैमिली नाम कट न जाए हमेशा के लिए, इस निकट कुटुंबी हुआ करता था। तीसरा अध्याय 1 और 2 पद में हम देखते हैं कि दूसरों का भला करना, भला चाहना बहुत अच्छी बात है, पर किसी का भला करने के लिए उसे गलत तरीका का सुझाव देना वो भला नहीं है। अगर आप यहां पे देखेंगे नेक्स्ट कदम में जो गलत सलाह उसने दिया, वहां पे देखिए वो क्या सलाह देती है। वो तो चाहती है दोनों की शादी हो, पर तरीका जो वो बताती है वो बिल्कुल अनबिब्लिकल है। वो यहां पे बताती है कि तू स्नान कर, तू तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलियान को जा। नाओमी को मालूम था कि खेत का मालिक बोअज इस दौरान खेत में होगा रात के समय में, क्योंकि वहां पे गेहूं को फटका जा रहा है, जौ को फटका जा रहा है, इसलिए इस रात खेत का मालिक वहीं पे रहेगा। तो वो अपनी बहू को वो ऐसी सलाह दे रही है, वो कह रही है कि तू नहा धो हो, परफ्यूम लगा, तेल लगा, अच्छा कपड़ा पहन और वहां पे जा। पद 3 में लिखता है तू स्नान कर, तेल लगा, वस्त्र पहनकर, अच्छा वस्त्र पहनकर खलियान को जा। परंतु जब तक वो पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना, और जब वो लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जा, उसके पांव उधार के लेट जाना, तब वो तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। उसने बहुत अच्छा सोचा कि मेरी बहू की शादी हो जाए, पर जो तरीका अपनाया वो ये गलत था। देखिए वो तरीका क्या अपना रही है, वो कह रही है कि खेत का मालिक होगा, रात को वहीं पे सोएगा और तुम वहीं पे जाना, और उसके खाने पीने के बाद तुम उसके पास जाकर, जहां पे वो सोया हुआ है वहां पे जाकर लेट जाना, उसके पैर के पास लेट जाना, और जो कपड़ा वो ओढ़े हुए कपड़े को हटाकर उसके पांव के पास जाकर तुम लेट जाना, और वो तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। और वह कहती है कि मैं वैसा ही करूंगी। गलत तरीका उसने अपने बहू को सुझाया। शादी के बंधन में जोड़ने के लिए नाओमी रूत के केस को गुप्त में निपटाना चाहा, बजाय बीच लोगों में। नाओमी ये सोच रही है कि मैं पर्सनली इस केस को हैंडल कर लूं। मिडिल ऑफ द नाइट उसे जाने के लिए कहा। नंबर 2, नाओमी ने समझा कि एक महिला उसके पति के कारण ही सुरक्षित रहती है, पर परमेश्वर पर भरोसा करके नहीं। उसकी एक गलत सोच थी। उसने यह सोचा कि मेरी बहू जवान है और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए जब वो उसे सलाह दे रही है, कहीं पर भी परमेश्वर प्रभु शब्द आप यहां पे नहीं देखेंगे, यानी परमेश्वर की अगुवाई में नहीं, पर अपने दिमाग का वो इस्तेमाल कर रही है। देखिए कई बार लोग सोचते हैं
अगर किसी महिला की शादी हो जाती है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, अच्छी बात है। पर कई बार ऐसे भी अवसर आते हैं जब महिला अपने पति के बिना भी कहीं दूर जाती है। कई बार अपने घर में भी महिला असुरक्षित रह सकती है। आजकल कई घटनाएं आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। शादी होने के बाद भी महिलाएं और पत्नियां सुरक्षित नहीं है। जब वो कहीं मार्केट में जाती है, किसी और जगह में जाती है, महिलाओं के साथ कई सारे अत्याचार हो रहे हैं, कई सारे बुरे काम उनके साथ हो रहे हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। यहां पे उसने यह सोचा कि एक महिला के पास पति रहने से महिला सबसे सुरक्षित रहेगी। आप देखिए, जब हम शुरुआती चैप्टर को पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय उसके 9वें पद में भी, जब वो वापस बैतलहम आ रही थी तब उसने अपने बहुओं को यही सलाह दिया था 1 अध्याय 9 में, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। वो उसे कहती है कि तुम अपने घर चले जाओ, मोआब वापस चले जाओ और वहां विश्राम करो, तुम्हारे पास पति हो। यानी इसका जो कॉन्सेप्ट था, नाओमी का जो कॉन्सेप्ट था सिक्योरिटी को लेकर, वो गलत कॉन्सेप्ट था। अगर कोई महिला ये सोच रही है कि मेरा पति है इसलिए मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित हूं और इसलिए मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, उसे एक कदम आगे बढ़कर परमेश्वर पे भरोसा करना उसे सीखना चाहिए। तीसरी बात, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर बोझ शादी से मुकरेगा नहीं। नाओमी एल्डरली लेडी थी, वो उसकी सास थी, उसके बारे में बहुत अच्छा सोच रही थी कि मेरी बहू शादी कर लेती इस जगह पे। पर जो तरीका अपना रही है अपनी बहू को तैयार करके भेजने का रात के समय में, वो तरीका गलत था। आज दुनिया में इस टाइप के तरीके चल रहे हैं। बाइबल इससे हर बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। बाइबल कैसे इमोरालिटी फैल सकता है, कैसे गलत चीज हो सकती है, कैसे परिवारों में गलत काम हो सकते हैं, बाइबल पहले से सावधान करती है। गलत सलाह कितना खतरनाक हो सकता है किसी महिला के लिए, किसी पुरुष के लिए, यहां पे परमेश्वर का वचन समझा रहा है। चौथी बात, नाओमी क्यों गलत थी। नाओमी की इस योजना के कारण 2 अच्छे लोगों का नाम खराब हो सकता था, जो गॉडली लोग थे। रूथ परमेश्वर का भय मानने वाली महिला थी, बोअज परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था। दोनों लोगों को इस प्रकार मैच कराकर सीक्रेट में एक कलंक को लाने का अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट कर रही थी। कई बार देखिए, बड़े बुजुर्ग लोग जवान लोगों को गलत सलाह देते हैं, गलत चुनाव करने की प्रेरणा देते हैं। नाओमी यहां पे उम्र में बहुत बड़ी है, चाहती तो बहुत अच्छी है, पर सलाह अनुचित है। आप देखिए, पूरी रूथ की पुस्तक में कहीं पर भी नाओमी को अप्रिशिएट नहीं किया गया है। नोवेयर इन द बुक ऑफ रूथ नाओमी इज प्रेस्ड। रूथ की तारीफ हुई है, रूथ की बड़ाई हुई है, बोअज की तारीफ हुई है, बोअज की बड़ाई हुई है, पर नाओमी की नहीं। दूसरों का भला करना अच्छी बात है, पर गलत तरीका सुझाकर नहीं। मेरे प्रियो, नाओमी ने भला उसके बारे में सोचा। नाओमी ने सोचा कि उसकी बहू रूथ की शादी हो जाए, पर उसने गलत तरीका अपनाया। गलत तरीके से उसने रूथ को भेजा, जिससे कि बोअज खुश होकर गलत तरीका को अपनाकर फोर्सफुली उससे शादी कर दे। हो सकता है कि कई बार कोई लड़का, कोई लड़की आपसे सलाह ले, आपसे कहे कि मैं उस व्यक्ति से शादी करना चाहती हूं, मैं उस व्यक्ति से शादी करना चाहता हूं, आपसे आकर पूछे और आपसे कहे कि आपको सलाह दीजिए, उनके घर वाले अगेंस्ट में हैं, उनके घर वाले नहीं चाह रहे हैं। आप उसे कहें कि बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूं, बहुत आनंदित हूं कि तुम्हारी शादी हो रही है, मैं तुम्हारा भला देखना चाहता हूं, भला देखनी चाहती हूं, पर गलत सुझाव ना दे कि अगर शादी नहीं हो रही है तो आप उस लड़की को भगा के ले जाएं। आप उसे कभी सलाह ना दें कि अगर शादी नहीं हो रही है तो आप उसके घर वालों को पैसे का लालच दे।
आप उसे कभी यह न कहें कि सामने वाले अगर राजी नहीं हो रहे हैं तो आप उसे डरा धमका के शादी कर ले। आप कभी यह न कहें कि आप थोड़े दिन लिव इन रिलेशन में रहे, आप दोनों मिलकर एंजॉय करें, घूमे फिरे और एंजॉय करें सांसारिक तौर से, और उसके बाद तुम शादी कर लेना। आप उसे कभी यह न कहें कि कोई बात नहीं, वो अन्य जाति की लड़की है, तुम उसे शादी कर लेना। आप चाहते तो हैं कि उसका भला हो, पर आप गलत सलाह, गलत सुझाव देकर परमेश्वर के विरुद्ध में आप काम कर रहे हैं। दिस इज अनबिब्लिकल। कोई दोस्त अपने दोस्त के बारे में सोच रहा है कि उसका चर्च ग्रोथ करे, यहां तक तो ठीक है, पर अगर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारा चर्च का ग्रोथ तुम देखना चाहते हो तो लोगों के बीच में उन्हें लालच दो, उन्हें तुम पैसे दो, उन्हें पैसे बांटो। कोई नया परिवार तुम्हारे चर्च में आता है तो उसे कहो कि मैं तुम्हें चर्च में बड़ा पद दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मैं उनकी शादी करवाऊंगा। यह गलत तरीका ना अपनाएं। भला सोचना बहुत अच्छी बात है, पर भला सोचकर गलत तरीका सुझाना वो गलत चीज है। कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि नौकरी में प्रमोशन चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप उसे कहें कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं, मैं भी तुम्हारा भला देखना चाहता हूं कि तुम्हारी नौकरी में प्रमोशन हो, पर आप उसे यह न सुझाए कि उसके लिए तुम जाकर अपने बॉस से मिलो या अधिकारी से मिलो और अंडर द टेबल आप उसे घूस दो। दूसरों का भला करना अच्छी बात है, पर गलत तरीका सुझा कर नहीं। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, जिस प्रकार नाओमी ने रूत के बारे में सोचा कि उसकी शादी हो, तब तक तो अच्छी बात है, तब तक अच्छी बात थी, पर जब उसके बाद उसने तरीका जो सुझाया वो गलत था। मुझको और आपको परमेश्वर इस धरती पर रखा है, आप जैसी भी परिस्थितियों में, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा सोचेंगे भी और गलत तरीका सामने वाले को सुझाएंगे भी नहीं। आइए हम अपने आंखों को प्रभु के सामने बंद करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज प्रभु आपने बहुत बड़ी बातें हमें सिखाई कि हम दूसरों का भला सोचें, पर उस भले काम को करने के लिए दूसरों को गलत तरीके का सुझाव न दें। आज के वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।